हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। तो ये जो अध्याय है भगवद गीता का सेकंड चैप्टर, इसका एक्रोनिम है गीता। तो हमने पहला सेक्शन देखा 1 से लेके 10 तक, जिसमें जी फॉर सरेंडरिंग टू गुरु, गुरु का आश्रय लेना। उसके बाद दूसरा सेक्शन है आई फॉर आइडेंटिटी। तो गुरु जो है सबसे पहले स्वरूप का ज्ञान देता है कि कैसे हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो 11 से लेके 30 तक हमने दूसरा सेक्शन देखा कि कैसे हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अब 31 से लेके 53 तक ये तीसरा सेक्शन है टी फॉर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी। एक है शरीर और एक है आत्मा। तो शरीर का जो धर्म है उसको स्वधर्म कहते हैं, आत्मा का जो धर्म है वो सनातन धर्म। तो जो शरीर का धर्म है स्वधर्म, वो 2.31 से 38 तक बताया गया है। 2.39 से 53 फिर सनातन धर्म, और फिर 2.54 से 72 ए, GITA, ए फॉर आत्माराम। आत्माराम जो व्यक्ति फिक्स है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, जो इन दोनों धर्मों का सम्यक रूप से पालन करता है, तो उसकी चेतना है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में फिक्स हो जाती है। तो ए फॉर क्या है? आत्माराम। तो भगवान ने इस सेक्शन में 4 तरह के आर्गुमेंट दिए। तो जो शुरू में 2.1 से 10 में, तो जब फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वर्स है, तो वहां पे अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया है और अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं। विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। सो 2.1 से 10 में भगवान उनको मोटिवेट करते हैं युद्ध करने के लिए, और 2.1 से 10 में अर्जुन भगवान को शरणागत होते हैं, गुरु की तरह उनको स्वीकार करते हैं। फिर 2.11 से 30 में भगवान ज्ञान के द्वारा अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं कि ज्ञान का सिद्धांत ये है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये सब लोग भी शरीर नहीं है, ये आत्मा है। तो फिर ये रोने धोने का ज्यादा मतलब नहीं है, तुम युद्ध करो। अब भगवान दूसरे स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं 2.31 से 38 में। तो दूसरा स्ट्रैटेजी क्या है कि कर्म कांड के आधार पे भगवान अर्जुन को मोटिवेट करेंगे कि तुमको युद्ध करना चाहिए। और इसके आगे का स्ट्रैटेजी है निष्काम कर्म योग। तो बेसिकली अलग अलग तरीके से भगवान बताएंगे किस तरह से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। तो 2.31 से लेके 38 तक ये जो सेक्शन है इसको रिसाइट करेंगे। स्वधर्मम अभिचावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्म्याधि युद्धाश्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। यद्रच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् उपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमित्रिशम्। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। आकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणागतिरच्यते। भयाद्रणादुपरतं मांस्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बाहुमतो भूत्वा यास्यासि लाघवम्। अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दनस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभो लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं न वाप्स्यसि। तो इस तरह से 31 से 38 का ये जो सेक्शन है। तो 2.11 से 30 में भगवान ने बहुत सारे लक्षण बताए हैं जो आत्मा के लक्षण हैं।
2.12 में भगवान ने बताया कि ये जो आत्मा है इटर्नल है, शाश्वत है, इटर्नैलिटी ऑफ द सोल, नत्वेवाहम जातु नाशम नाथम नेमे जनाधिपा। 2.21 में फिर भगवान ने बताया कि ये कहा से आत्मा है, ये अनमोहन है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो। भगवान ने बताया कि आत्मा है अनासिनो अप्रमेयस्या, इसका कोई नाश नहीं कर सकता है, अप्रमेयस्या, इसको कोई मेजर नहीं कर सकता है इंद्रियों के द्वारा। 2.18 में फिर 2.20 में भगवान ने बताया इसमें कोई चेंज नहीं होता है। शरीर के 6 चेंजेस जो शरीर में होते हैं वो आत्मा में नहीं होते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित। फिर भगवान ने बताया कि जो आत्मा है पानी से, वायु से, अग्नि से, सारे भौतिक मटेरियल एलिमेंट से ये प्रभावित नहीं होता है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयांतोपि नाशोष्यति मारुता। भगवान ने बताया परपोर्ट में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है नित्यो सर्वगता स्थान अचलोयम सनातना, कि सोल का पोजीशन कहाँ है, ये हार्ट के रीजन में रहता है सोल। सर्वगता, सोल आत्मा जो है वो कहीं भी जाने में सक्षम है। 2.25 के परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने बताया आत्मा को कैसे परसीव किया जा सकता है। आत्मा को परसीव मन से नहीं किया जा सकता है, बुद्धि से नहीं। आत्मा का परसेप्शन आत्मा है, इसका प्रूफ क्या है, कॉन्शियसनेस, जो चेतना है। जैसे व्यक्ति दवाई खाता है पूरे शरीर में प्रभाव होता है, ऐसे ही शरीर में चेतना है। क्यों? क्योंकि आत्मा है। और कैसे हम उसको समझ सकते हैं? श्रुति के द्वारा, क्योंकि कोई भी भौतिक इंस्ट्रूमेंट, मटेरियल इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल फैकल्टी आत्मा तक पहुंचने में उसकी शक्ति नहीं है। ये सब हमने देखा था। और जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 2.11 से 30 ये सेक्शन जो है वो सिद्धांत भगवान ने बताया कि क्योंकि आत्मा किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता है और शरीर हर चीज से प्रभावित होता है, इसीलिए संसार में द्वंद्वों को सहन करते हुए, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी को सहन करते हुए व्यक्ति को अपने कर्तव्य को करना चाहिए। तो अब जो 31st वर्ष है, भगवान बोलते हैं स्वाधर्मम अपिचा वेक्षा ना विकम तुम अर्हसि। भगवान बोलते हैं स्वाधर्म, अगर अपने स्वाधर्म को चावेक्षा, अगर अपने स्वधर्म को तुम कंसिडर करोगे, ना विकम्पित तुम हरसी, तुमको ऐसा कांपना नहीं चाहिए। अर्जुन ने बोला है पिछले चैप्टर में, वे पतुश्चा शरीरे में रोम हर्ष जायते, मेरा शरीर कांप रहा है। भगवान बोल रहे कांप क्यों रहे हो? अगर तुम अपने स्वधर्म को कंसिडर करोगे, जो तुम्हारा स्वधर्म है, धर्मयाद धर्मयाद यदि युद्धाश्रय, जो धर्म के लिए युद्ध करने का जो अवसर है, श्रेयो, ये तो श्रेय है। अन्यात क्षत्रियस न विद्यते, अन्यात, ये धर्म के लिए युद्ध करने का जो अवसर है, इससे श्रेयस्कर अवसर तो क्षत्रियो को ना विद्यते, मिल ही नहीं सकता है। भगवान बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुमने पूछा था 2.7 में, यश्रेयम निश्चितम ब्रूहितन में, भगवान आप निश्चित करके मुझे श्रेय जो है वो बताइए। तो भगवान बोल रहे हैं यार इससे बड़ा श्रेय क्या है? धर्म के लिए युद्ध करने का जो अवसर है क्षत्रियो को, इससे बड़ा श्रेय क्या है? तो भगवान अर्जुन के उस आर्गुमेंट को आंसर कर रहे हैं कि तुमने पूछा था कि श्रेयस्कर क्या है, यही सबसे ज्यादा श्रेयस्कर है। तो भगवान जो डिस्कशन है अर्जुन के साथ, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो वो लेवल क्या है कि अभी क्लियर हो गया कि ठीक है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये तो ठीक हो गया, लेकिन मैं व्यवहारिक जीवन में कैसे कार्य करूं? ये तो कोई व्यक्ति बोलेगा संसार तो सब भ्रम है, ये तो क्षणिक है, ये सब तो ठीक है, संसार क्षणिक है, लेकिन जब तक जीवित हूं मैं कैसे कार्य करना है, ये क्वेश्चन है। और अगर ये भ्रम है तो भ्रम से मैं कैसे निकलूंगा? ऐसा तो है नहीं कि एक बार कोई सुनेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो उसको साक्षात्कार हो जाएगा। रात को सुनेगा और सुबह उस आत्मा के स्तर पे आ जाएगा। ये तो आत्मा के स्तर पे आने पे तो टाइम लगता है। तो तब तक व्यक्ति को कैसे काम करना है और वो कैसे काम करेगी, धीरे धीरे आत्मा के स्तर पे आए, ये सिद्धांत है। तो अभी शारीरिक स्तर पे है, बॉडीली कंसेप्शन, आना है सोल के स्तर पे, सोल का कंसेप्शन है।
तो भगवान बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेप है उसका कर्मकांड। तो ये अल्टीमेट स्टेप नहीं है, ये बेस्ट स्टेप भी नहीं कह सकते, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप, क्योंकि भगवान स्टेप बाय स्टेप नॉलेज दे रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि तुम्हारा तो आत्मा का नाश हो नहीं सकता, और तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के धर्म का पालन करो, क्षत्रिय के धर्म का पालन करोगे तो विजय मिलेगी, और अगर तुमको विजय मिलेगी तुम राज्य करोगे, एंजॉय करोगे, और तुम अगर मृत्यु भी हो गई तो स्वर्ग जाओगे। भगवान इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो ग्रेजुअल एलिवेशन है। तो अर्जुन ने बेसिकली ये बोला था, अर्जुन का एक आर्गुमेंट था, 5 आर्गुमेंट थे क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहता। तो एक आर्गुमेंट था, भगवान मैं एंजॉय कैसे करूंगा। तो भगवान बोल रहे तुम तो एंजॉय करोगे, हाँ, हार हुई तभी भी एंजॉय करोगे, जीत हुई तभी भी एंजॉय करोगे। ये स्वधर्मम अपिचावेक्षा, अगर तुम अपने धर्म के बारे में सोच रहे, तुम क्या हो, क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। ना विकम्पन तुम्हारा हंसी, कंप मीन्स कंपन होना, तो तुमको इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, तुमको इसमें विकम्पन नहीं होना चाहिए। ये तो अर्जुन का शरीर कांप रहा है, ये सब हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसका हृदय, एक्सटर्नल थिंग इज हैपनिंग बिकॉज इज समथिंग इंटरनल, इंटरनल वीकनेस। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं तुमको नहीं करना चाहिए, धर्म्याधि युद्धाश्रेयो, क्योंकि धर्म युद्ध जो है इससे बस बढ़कर श्रेयस्कर कोई चीज नहीं है। क्षत्रियस न विद्यते, क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं है, ये सबसे बड़ा श्रेय है। तो अभी भगवान अर्जुन को मल्टीपल लेवल ऑफ श्रेयस बताएंगे। अर्जुन ने बोला है क्या, आप मुझे बताइए, यत श्रेयम निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो भी श्रेयस्कर है निश्चित करके आपको मुझे बताइए। तो भगवान बताएंगे क्या क्या श्रेय है, लेकिन उसके भी अलग अलग लेवल है। जनरली संसार में व्यक्ति को ब्लैक एंड व्हाइट आंसर चाहिए, लेकिन ज्यादातर लाइफ गोज इन द शेड्स ऑफ ग्रे। चीजें इतनी आसान नहीं रहती और इतनी सरल नहीं रहती। तो भगवान बता रहे हैं पहले लेवल ऑफ श्रेय क्या है। तो भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा का धर्म, शरीर का धर्म, ये 2 धर्म है। आत्मा का धर्म जो है सनातन धर्म, और जो शरीर का धर्म है स्वधर्म। तो स्वधर्म का तुम पालन करो। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं, जो क्षत्रिय है, हाँ, क्षत्रिय के लिए धर्म बताया गया है। जो क्षत्रिय है अगर वो युद्ध में उसकी मृत्यु होती है, ब्राह्मण है वो यज्ञ करता है, और सन्यासी सन्यास धर्म का पालन करते हुए अपने शरीर छोड़ता है, ये सब शुभ है, बहुत ऑस्पिशियस है। और अगर कोई ब्राह्मण यज्ञ वगैरह करता है लेकिन उसमें कोई त्रुटि होती है, फिर भी क्योंकि वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ एलिवेशन होगा। जो क्षत्रिय है इसी तरह अगर वो धर्म युद्ध कर रहा है, तो युद्ध में हालांकि लोगों की मृत्यु हो रही है, पर क्योंकि वो धर्म युद्ध में लगा है तो उसकी क्या है, उसकी प्रगति होगी। तो क्षत्रिय का ये धर्म है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण। जो क्षत्रिय है उसको प्रजा का रक्षा करना इंपॉर्टेंट है। और जो प्रजा शब्द है ये ह्यूमंस के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए नहीं है, जितनी जीवात्मा है, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, प्रजा में आती हैं। और जो हम बोलते हैं फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअली, जो चारों केयर है, ये प्रदान करना लीडर का जिम्मेदारी है। और लीडर जनरली क्षत्रिय है। ब्राह्मण लीडर है लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। तो जो क्षत्रिय है ब्राह्मणों की मदद से वो करते थे, तो फिजिकल केयर करते थे, तो देखते थे कि सब लोगों को भोजन वगैरह है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। हाँ, इसी तरह इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल, हर तरह के से जो चारों केयर लोगों को लगती है वो प्रदान करना क्षत्रिय का जिम्मेदारी है। क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए बहुत अच्छा चीज नहीं है। अर्जुन अशोक के बारे में आता है, चाणक्य पंडित, जो अशोक है वो नॉन वायलेंट हो गया। तो आपको पता है कलिंग वॉर के बाद जब अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया बौद्ध भिक्षुओं को देख के, ये तो उस समय इतिहास में आता है कि वो बहुत पॉजिटिव एंगल नहीं था, क्योंकि राजा का काम है धर्म स्थापित करना। धर्म स्थापित करने के लिए उसको नियम लगाना पड़ेगा, उसको शासन करना पड़ेगा। तो इसलिए चाणक्य बहुत क्रोधित हुआ उस समय जब चाणक्य पंडित थे। तो उसने ये इंश्योर किया उसके बाद कि कोई भी अशोक पे फॉलो और रूल नहीं करने चाहिए, क्योंकि अहिंसा से रूल नहीं हो सकता है ये, क्योंकि हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है। अब इसमें भी बहुत डिटेल है, इसका डिस्कशन आएगा। हर कोई जो युद्ध करता है वो स्वर्ग जाता है क्या, युद्ध में मृत्यु होती है? नहीं, इसका श्योर नहीं है।
ये सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत अलग है। हाँ ये है भारत में जो भी है, एटलीस्ट इंडिया में एक्चुअली क्या है, जो युद्ध कर रहे हैं, तो सिद्धांत ये है क्योंकि जो जो भी राजा हैं, उनके सैनिक हैं, वो बाकी सारी प्रजा की रक्षा कर रहे हैं, और वो रक्षा करने के लिए अपने जीवन का त्याग कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, तो एक श्रेयस्कर कर्म कर रहे हैं। तो वो श्रेयस्कर कर्म के कारण उनका पुण्य अर्जित होगा, और वो पुण्य जो अर्जित होगा उसकी कृपा से वो हेवन जा सकते हैं। ये सिद्धांत है ये। और अब क्या है कि जो प्रजा है वो भी धर्म कर रही है जनरली, तो वो पुण्य और ज्यादा होगा। तो इसीलिए भारत में अगर एटलीस्ट कोई है, इंडिया में कोई भी डिफेंस सर्विसेज, नेवी, किसी में भी है, और किसी भी तरह से अगर युद्ध में लगा हुआ है, क्योंकि भारत धर्म भूमि है, बहुत सारे लोग यहाँ धर्म का पालन कर रहे हैं, तो उसको निश्चित ही एक स्पेशल मेरिट मिलेगा। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं 31 के परपोर्ट में प्रभुपाद जी, दो धर्मों के बारे में। उसके बाद बोलते हैं यदृच्छया चुपापन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। यदृच्छया, यदृच्छया मतलब ये बोलते हैं भगवान की यदृच्छया तो अपने आप आ गया है ना, हमने तो बहुत ज्यादा प्लानिंग किया नहीं, लेकिन फिर भी ये आ गया। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ये युद्ध का अवसर है, अपने आप आ गया, हाँ, बाय इट्स ओन अकॉर्ड। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, और ये जो युद्ध का अवसर है स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला है। जैसे मोक्ष द्वारम अपावृतम, स्वर्ग के द्वार को वाइड ओपन पूरा ये खोल देता है। सुखिना क्षत्रिय पार्था, और वो क्षत्रिय जो हैं वो खुश रहते हैं, वो सुखी रहते हैं। लभंते युद्धम ईदृशम, जिनको इस प्रकार से युद्ध का अवसर मिले। ये तो यहाँ पे भगवान ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे भगवान युद्ध के बारे में बोल रहे हैं अभी, लेकिन युद्ध होगा तो इसमें काफी लोग मारे जाएंगे ये, और शास्त्रों में कहीं कहीं दिया हुआ है, जैसे बलि वगैरह की प्रथाएं वो दी गई हैं, तो लोग सोचते हैं तो शास्त्रों में तो नॉनवेज भी काटने, अभी आप काफी सारे मंदिरों में जाएंगे, आप देखेंगे जैसे कामाख्या देवी का मंदिर है, वो देवी जी का मंदिर है, और उसके बाजू में वो बकरी वगैरह वहीं बंधी रहती है सामने, हाँ, वो बकरी के जो बच्चे होते हैं मेमने, दे आर वहीं पे वो रहते हैं। तो अभी सिद्धांत क्या है इसको समझना इम्पोर्टेंट है। शास्त्रों में मीट ईटिंग या तो बाइबल हो या कुरान हो, और या हिंदू धर्म में जो बलि है वो किस लोगों के लिए बोली है, जो लोग अटैच हैं ऑलरेडी मांस खाने से, उनकी चेतना को विकसित करने के लिए। वो वैसे भी मांस खाना छोड़ने नहीं वाले, तो उसमें ही नियम लगा दिए गए हैं कि आपको क्या क्या नियमों का पालन करके अगर खाना है, तो नियम को क्या क्या पालन करके खाना है। ये लाइसेंस नहीं है, ये कंसेशन है। ये सिद्धांत क्या है कि जो भी व्यक्ति जहां पे भी है, अगर वो अपने धर्म का पालन करेगा तो उसकी चेतना का उत्थान होगा, चेतना विकसित होगी। इसी तरह से जैसे युद्ध में मारना या किसी की मृत्यु करना जो भी है, ये एक लाइसेंस नहीं है कि कोई भी व्यक्ति युद्ध करता रहे इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस के लिए। पर यह है कि वायलेंस जो है, युद्ध कभी भी पहला ऑप्शन नहीं है। हम देखते हैं पांडवों ने कितना प्रयास किया युद्ध को अवॉइड करने का, लेकिन फिर भी अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया जा सकता है। ये सिद्धांत है। वो क्या है, धर्म की स्थापना के लिए। तो उनको एनकरेज करने के लिए ये स्टेटमेंट है कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना पड़े तो उस पर व्यक्ति हिचकिचाए ना स्टैंड लेने के लिए। ये तो उसके लिए ये सिद्धांत यहाँ पे दिए गए। यदृच्छया चुपापन्नम, यदृच्छया मतलब अपने आप, आपन्नम उत्पन्न, ये जो अवसर है, हाँ, किसका अवसर है, युद्ध का, ये अपने आप आ गया है। ये कैसा है, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग के द्वार को ये खोलने वाला है। सुखिना क्षत्रिय पार्था, क्षत्रिय हैं वो बहुत खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। लवंते युद्धम ईदृशम, लवंते जो जो जिनको ऐसा अवसर मिलता है, लवंते युद्धम ईदृशम, जिनको ऐसा युद्ध का अवसर मिलता है जिसके द्वारा वो स्वर्ग जा सकते हैं, वो जो क्षत्रिय हैं बहुत
खुश रहते हैं। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है साधारणतः व्यक्ति को अगर हेवन जाना है, स्वर्ग जाना है, तो सिद्धांत क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो उसको पहले तो धर्म के आधार पे बहुत जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। जब धर्म के आधार पे बहुत जीवन व्यतीत करेगा, उससे पुण्य अर्जित करेगा, तो बहुत जब पुण्य अर्जित हो जाएगा तो धीरे धीरे वो क्या है, तब वो हेवन को प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग को प्राप्त करना भी मुश्किल है, आसान नहीं है। अभी कंट्री में यूएस का वीजा भी इतने जल्दी नहीं मिलता है, तो स्वर्ग तो कितना मुश्किल होगा जाना। तो बहुत पुण्य लगता है, स्वर्ग जाने में भी ऐसा कम पुण्य नहीं लगता। लेकिन अगर किसी को धर्म युद्ध में युद्ध का अवसर मिल गया, तो उसमें अगर उसकी मृत्यु भी होगी, उसको हेवन मिल जाएगा। ये पॉइंट भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, स्वर्ग द्वारम अपावर्तम, कि अच्छा डेस्टिनेशन है। तो इसीलिए अर्जुन को खुश होना चाहिए। ये अर्जुन क्यों शोक क्यों कर रहा है? अब कोई सोच सकता है भगवान यहाँ स्वर्ग की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, हाँ, लेकिन प्रबोधानंद सरस्वती ने बोला है, इवन मुक्ति को बोला है, कैवल्यम नरकाए थे, वो नरक के समान है, आकाश पुष्पाए थे। ये जो स्वर्ग का जो सुख है, ये सब तो आकाश पुष्प की तरह है। हमारा उद्देश्य तो गोलोक वृंदावन है। तो यहाँ पे स्वर्ग क्यों भगवान ग्लोरीफाई कर रहे हैं? भगवान स्टेप बाय स्टेप नॉलेज दे रहे हैं। प्रभुपाद जी की कृपा है, तात्पर्य प्रभुपाद जी सब कुछ क्लियर कर देते हैं, लेकिन भगवान का जो नॉलेज है वो स्टेप बाय स्टेप है। ये हाईएस्ट नॉलेज नहीं है, वन ऑफ द नॉलेज है, भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। तो धीरे धीरे भगवान उसको इंक्रीज करेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं, तुमने प्रश्न किया था कि मैं कैसे एंजॉय करूंगा, तो भगवान बोल रहे हैं अगर तुम एंजॉय करना चाहते हो तो मटेरियल एंजॉयमेंट तो पूरा अवेलेबल है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो वो इस श्लोक में एक्सप्लेन किया है। और क्षत्रियों के कर्तव्य को इसमें बताया है। ये श्लोक लिखा है, क्षत्रिया ही प्रजा रक्षण शास्त्र पाणी प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय कर्तव्य है अपनी प्रजा का रक्षण करना हर तरह की विपत्ति से। इसीलिए उसको कभी कभी हिंसा का सहारा लेना पड़ता है नियम को लागू करने के लिए। ये अथ चेत तम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि। भगवान बोलते हैं अर्जुन को आगे, अथ चेत तम, अगर फिर भी, अथ चेत तम, अगर फिर भी तुम, हाँ, ये फॉलो नहीं करोगे जो मैं बोल रहा हूं, इमम धर्म्यम, ये धर्म के सिद्धांत को अगर तुम फॉलो नहीं करोगे, संग्रामम न करिष्यसि, और तुम ये संग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो क्या होगा? तथा स्वाधर्मम कीर्तिम चा हित्वा, तुम्हारा धर्म और कीर्ति, ये दोनों चीजें, तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा। हित्वा मतलब यू विल लूज व्हाट? स्वधर्मम एंड कीर्ति। तो धर्म है, तुम्हारी रेपुटेशन है, ये सब तुम लूज कर दोगे। पापम अवाप्स्यसि, ये, और क्योंकि तुम धर्म का पालन नहीं करोगे तो इससे क्या है? पाप करोगे, इट विल रिजल्ट इन पाप। तो भगवान अर्जुन को इसके श्लोक में बोलते हैं कि अगर तुम अगर युद्ध करोगे तब तो स्वर्ग मिलेगा। और 2.31 और 32 में बता दिया, स्वर्ग का द्वार ओपन हो जाएगा बहुत बड़ा। और युद्ध नहीं करोगे तो धर्म भी जाएगा, कीर्ति भी जाएगी। पहले ही भगवान ने अर्जुन को बोला है, अनार्जुष्टम स्वर्गम आ कीर्ति कर्मल 2.2 में भगवान ने अर्जुन को बोला है, तुम युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो, तुम तो हार रहे हो। हाँ, तो अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो इससे तुमको इस संसार में भी, इस संसार के लिए भी ठीक नहीं है, अगले संसार के लिए भी ठीक नहीं है अगर तुम युद्ध नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये संसार में तुमको वो नहीं मिलेगा, ये संसार में तुम्हारी कीर्ति नहीं फैलेगी अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो। ये, और जो दूसरा जो जगत है, उसमें स्वर्ग मिलना चाहिए था, तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। और अनार्य, तुम तो आ रहे हो, तुमको धर्म का पालन करना चाहिए, वो नहीं होगा। तो यही भगवान यहाँ पे 2.33 में बोल रहे हैं, अगर तुम धर्म का पालन नहीं करोगे तो पाप लगेगा, धर्म का पालन नहीं होगा, और तुम्हारी जो कीर्ति है वो नष्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं क्योंकि तुम निग्लेक्ट करोगे, अगर तुम इस धर्म का जो सिद्धांत है युद्ध करना, इसको निग्लेक्ट करोगे। कोई पेशेंट है जैसे, तो जो डॉक्टर है, तो
अगर वो निग्लेक्ट करता है पेशेंट को तो वो भी क्राइम है। एक होता है ऑफेंस ऑफ कमीशन, ऑफेंस ऑफ ओमिशन। तो एक तो क्या है कि व्यक्ति जबरदस्ती किसी को मार रहा है, जैसे कोई सोल्जर है बिना बैटलफील्ड के कोई सिविल एरिया में किसी को मार रहा है, तो वो क्या है, वो एक तरह का अपराध है। दूसरा अपराध क्या है कि युद्ध भूमि में युद्ध हो रहा है और वो युद्ध नहीं कर रहा है तो भी अपराध है। एक है एक्ट ऑफ कमीशन, एक है एक्ट ऑफ ओमिशन। जैसे जो पेशेंट है, डॉक्टर ने उसको हाँ किडनी निकाल लिया उसका, तो वो तो डेफिनेटली अपराध है। दूसरा क्या है कि जब पेशेंट को जरूरत है मेडिसिन का, ट्रीटमेंट का, वो निग्लेक्टफुल है, हाँ वो बहुत लेट आया, तो वो भी अपराध है। ये सिद्धांत है। तो ये भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। फिर भगवान आगे बोलते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम। अकीर्तिम चापि भूतानि, भगवान कीर्ति वाले सिद्धांत को आगे बोल रहे हैं। हाँ, कि आकीर्तिम, जो तुम्हारी आकीर्ति है, युद्ध करोगे नहीं तो कीर्ति की जगह आकीर्ति, फेम की जगह इल फेम होगा। भूतानी, तो जितने लोग हैं, कथयिष्यन्ति, ये सब वही कथा करेंगे। अव्ययाम, कब तक कथा करेंगे, बहुत फॉर एवर। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम युद्ध करोगे नहीं, हाँ, और युद्ध से तुम छोड़ दोगे, अब जो तुम्हारी आकीर्ति फैलेगी उसकी लोग चर्चा करेंगे। कितनी चर्चा करेंगे, कथयिष्यन्ति, वही कथा चलेगी लोगों के बीच में। अव्ययाम, अव्ययाम मीन्स दीर्घ काल तक, प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है फॉर एवर। और संभावित चा कीर्ति, और संभावित से मतलब जो सम्माननीय व्यक्ति है, जो ऑनरेबल पर्सन है, जिसको हमेशा सम्मान मिला है, उसको जब सम्मान नहीं मिलता है, मरणादति रच्यते, मरने के समान हो जाता है। तो अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अभी तक भगवान ने आध्यात्मिक लेवल पे चीजों को नहीं लेके गए, भौतिक लेवल पे अर्जुन को समझा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, अमानिना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि, कोई मान दे सम्मान दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे भगवान क्षत्रिय की लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं अर्जुन से। कह रहे तुम क्षत्रिय हो, लोग सल्यूट नहीं करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा। और सल्यूट तो छोड़ो, तुम युद्ध से भाग जाओगे, लोग बात करेंगे अर्जुन था इतना युद्ध से भाग गया। कब तक बात करेंगे, अव्ययाम, दीर्घ काल तक। संसार का ये सिद्धांत है, जो ये मनुष्यों का बिहेवियर है, दोष की चर्चा ज्यादा होती है। आप देखेंगे जितने न्यूज़पेपर हैं, जितने न्यूज चैनल्स हैं, या जहाँ भी डिस्कशन है, जो भी टीवी शोज है, किसकी चर्चा करते हैं, अच्छी चीजों की चर्चा कम करते हैं, दोष की चर्चा हमेशा ज्यादा होती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम सोसाइटी में रहोगे, समाज में इतना लोग गॉसिप करेंगे, प्रजल्पा तो वैसे लोगों का फेमस चीज है ये। तो एज सच जो डिवोटीज हैं, वो अपने रेपुटेशन के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं रहना चाहिए उसको, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ये सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग तो इतना नहीं सोचते हैं, कई बार वो सोचते रहते हैं ये, तो वो भी धर्म का पालन नहीं कर सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब हम प्रीचिंग करते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस का, कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। So we are not concerned about our reputation, but we are concerned about the reputation of sharing Krishna's message. तो हम अपने के लिए तो इतना चिंतित नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचें, लेकिन क्योंकि हमारे माध्यम से हम लोगों को कृष्ण भावनामृत में जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी का जब इमेज खराब हो जाता है तो फिर लोग उससे सुनना नहीं चाहते हैं, लोग उसको वैल्यू नहीं करना चाहते हैं। और विश्वास के आधार पे ही आध्यात्मिक जीवन में कदम बढ़ाया जाता है। भौतिक संसार है, पहले अनुभव आता है फिर विश्वास, लेकिन आध्यात्मिक जगत में विश्वास डालते हैं हम लोग चीजों पे, लोगों पे, और फिर धीरे धीरे हम उसका अनुभव करते हैं। तो ये संसार का स्वभाव है, भगवान ने बता रहे हैं। तो जब भी दोषों की चर्चा होती है, उससे जो विश्वास है वो इरोड हो जाता है। जैसे किसी पेड़ में दीमक लगती है तो धीरे धीरे वो पेड़ खोखला हो जाता है। इसी तरह जब दोष का चर्चा होता है भक्तों के बीच में, कहीं पे भी संसार में जब दोषों की चर्चा होती है तो संबंध खोखले हो जाते हैं। तो इसी तरह हम देख सकते हैं संसार में क्यों काफी सारे संबंध जो, हाँ, रिश्तेदारों के बीच में या किसी के भी बीच में या डिवोटीज की सोसाइटी में
जब दोष चर्चा ज्यादा होता है तो वो संबंधों को इरोड कर देता है, ठीक है। और भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारे बारे में ये लोग बहुत लंबे समय तक चर्चा करेंगे। ये तो संसार में जो शरीर में घाव लगते हैं वो तो आदमी सहन कर लेता है, लेकिन जो शब्दों के घाव होते हैं वो कभी भूलता नहीं है आदमी। तो ज्यादातर जितना डिस्कशन देखेंगे हम शास्त्रों में है तो उसमें जो जितने भी लोगों ने, ज्यादातर जो लोग सुसाइड करते हैं फिजिकल पेन की वजह से नहीं करते। फिजिकल पेन की वजह से आईसीयू में भी आदमी है, अगर उसको शरीर में कष्ट है वो जीवित रहना चाहता है आईसीयू में भी, ये। लेकिन जब इमोशनल पेन होता है तो आईसीयू जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसको, ये। अच्छी खासी हेल्दी बॉडी में प्रॉपर उसका हीमोग्लोबिन प्लेटलेट सब बराबर रहते हैं, वो खुद ही कूद जाता है, कहीं लटक जाता है, सुसाइड कर लेता है, ये। यही भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम सहन नहीं कर पाओगे शब्दों को। संभावित चाकीर्ति, सम्मानीय व्यक्ति है उसके लिए बहुत मुश्किल है। मरणादति रच्यते, बहुत मरने से भी ज्यादा मुश्किल है उसको सहन करना, ये। तो इंग्लिश में दो शब्द हैं, ऑनर और प्राइड, ये दो अलग अलग है। हाँ, तो ये इंग्लिश में सेइंग है डिसऑनर इज वर्स देन डेथ, क्षत्रिय के लिए अपमान मृत्यु से भी ज्यादा दुस्सह है। तो ऑनर है कि हमारा सम्मान हो, इस तरह की जो भावना है। प्राइड है, प्राइड को घमंड है। हालांकि दोनों एक ही तरह के शब्द हैं लेकिन दोनों में अंतर है। ऑनर को जनरली पॉजिटिव तरीके से ज्यादा देखा जाता है, और जो प्राइड है उसका कनोटेशन ज्यादातर नेगेटिव रहता है। जैसे इंग्लिश में दो वर्ड हैं, स्लिम और थिन। तो जो स्लिम शब्द का यूज किया जाता है ज्यादातर सुंदरता के, शरीर की सुंदरता को इंडिकेट करता है, स्लिम है कोई। और वही जब थिन बोलते हैं तो वो अनअट्रैक्टिवनेस को। इसी तरह ऑनर और प्राइड में डिफरेंस है। ऑनर पॉजिटिव है, मतलब ऑनर एक का जब हम उपयोग करते हैं, जैसे किसी को याद दिला रहे हैं, भगवान अर्जुन को बोलते हैं कौन्तेया भारता परंतपा, तुम क्षत्रियों को दमन करने वाले हो, कुंती के पुत्र हो। तो एक तरह से तो शरीर के स्तर पे ये सब, लेकिन इसका उपयोग कर रहे हैं भगवान जिससे कि वो धर्म का पालन करे। इसको बोलते हैं ऑनर, ये पॉजिटिव है। और जो प्राइड होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे प्राइड यूज किया जाता है कि घमंड जो है वो व्यक्ति को अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करने के लिए, प्राइड कम्स बिफोर द फॉल, प्राइड डज नॉट अलाउ अ पर्सन टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। जब घमंड रहता है व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाता है, तो ये हमेशा क्या है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, जबकि वो है वो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, ये। अब यहाँ पे भगवान ने ये सिद्धांत यहाँ पे बताया हुआ है कि इसके आगे भगवान एक्सप्लेन करते हैं, भयाद रणद उपरतम। तो अर्जुन यहाँ पे सोच रहा है, अर्जुन बोल रहे हैं नहीं नहीं, मेरा इन्फेमी क्यों होगा, मेरा अकीर्ति क्यों होगा। मैं डर से नहीं कर रहा हूँ, युद्ध से डर से नहीं भाग रहा हूँ। मैं तो ये धार्मिक सिद्धांतों का पालन कर रहा हूँ, दया आदि। तो भगवान बोलते हैं ये तो तुम सोच रहे हो ना। भयाद रणद उपरतम, भय के कारण रण से भाग गया। मामस्यते ताम महारथा, मामस्यन्ते ऐसा मानेंगे महारथा, जो महारथी लोग हैं वो क्या सोचेंगे, अरे भय के कारण अर्जुन अर्जुन भाग गया। ये शाम चा तुम बहुमतो, और ये लोग जो तुमको इतना बड़ा मानते थे, अभी तक तुम्हारी इतना प्रशंसा करते थे, भूत्वा यासी लाघवम, ये लोग बोलेंगे अरे तो लाघवम में तो साधारण व्यक्ति है। हाँ, तो बेसिकली जो लाघवम, लघु, तुम्हारी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो भगवान अर्जुन को यहाँ भी बोलते हैं कि तुम सोच रहे हो कि मैं दया के कारण भाग रहा हूं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं देखेंगे। हाँ, ये लोग देखेंगे भयाद रणतम उपरतो, कि भय के कारण जो अर्जुन है वो भाग गया है, भय के कारण अर्जुन भाग गया है। और ये लोग ये शाम जो तो बम बहुमतो, अभी तक तुमको बहुत सम्मान करते थे, अर्जुन का नाम था, इतना बड़ा आर्चर है ये। अब ये लोग सोचेंगे भूत्वा यास्यासि लाघवम, ये कि तो अभी भगवान ही अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन क्या सोच रहा है, भगवान क्या उसको बता रहे हैं कि लोग उसको कैसा देखेंगे, ये।
तो संसार में व्यक्ति कोई भी एक्शन लेता है, ये उसका हो सकता है क्या चेतना है, लेकिन देखने वाला तो अपने परसेप्शन से ही देखता है। इसीलिए आप कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट को अगर देखेंगे, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में है, दोनों व्यक्तियों का अपना पक्ष है और दोनों लोग कन्विंस है कि हम सही हैं और दोनों लोग एक एक डायरेक्शन से देख रहे हैं। इसलिए संसार में कॉन्फ्लिक्ट का ज्यादातर रेजोल्यूशन नहीं हो सकता है फुली, ये इस तरीके से। तो अर्जुन सोच रहे हैं अरे मैं तो दया के कारण कर रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं तुम तो ऐसा सोच रहे हो, लेकिन ये लोग क्या सोचेंगे, ये लोग कुछ और ही सोचेंगे। तो कोई भी चीज होती है, इस चीज संसार में तीन चीजें होती हैं, परसेप्शन, एक्शन और मोटिवेशन। परसेप्शन, एक्शन और मोटिवेशन। तो जो भी हम एक्शन करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग व्यक्ति उसको परसीव करता है, उसको बोलते हैं परसेप्शन। जो परसेप्शन है वो बेस्ड ऑन एक्शन है, कोई भी हमने एक्शन किया उसको व्यक्ति परसीव करता है अपनी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं परसेप्शन। और जो मोटिवेशन है, जो इंटरनल चीज है कि क्या उसकी इच्छा थी, उसने ऐसा क्यों किया, ये कोई नहीं जानता है, ये केवल कृष्ण जानते हैं। तो जब भक्ति की बात आती है तो भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव को देखने वाले हैं। लेकिन इस संसार में ज्यादातर प्रयास करना चाहिए कि एक्शन भी ऐसा ना हो जिससे रॉन्ग परसेप्शन हो जाए, इसीलिए एक्शंस भी एग्जाम्पलरी होनी चाहिए। ज्यादातर सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है संसार में, जनरली कैसा होता है ह्यूमन टेंडेंसी, when we act wrongly, when our actions are wrong, we justify our intentions. When others' actions are wrong, we question their intentions. जब हमारे से कुछ गलती होती है, कुछ भी हमसे गलती हो गई, कुछ हमने गलत क्रिया कर दी, हाँ, तो कोई कुछ बोलने लगता है, हम बोलते हैं अरे अरे मैं मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ऐसा सोच नहीं रहा था, मेरे मन में ये नहीं था, we जस्टिफाई करते हैं। और दूसरे के जब एक्शन को देखते हैं, when we see others action, we question their intention, हम बोलते देखो इसका भाव गलत है। एक्शन के बेस पे हम उसके इंटेंशन को क्वेश्चन करते हैं और अपने इंटेंशन को हम जस्टिफाई करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, अगर मैं ज्यादा खा रहा हूँ, मैं ज्यादा प्रसाद खा रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा भाई मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन अगर दूसरा डिवोटी ज्यादा खा रहा है, तो अत्याहार प्रयास अत्याहार कर रहा है ये व्यक्ति, तो अगर मैं कभी ज्यादा सो रहा हूँ तो मैं बोलूंगा बहुत थका हुआ हूँ मैं इसलिए सो रहा हूँ, और दूसरे वक्त को देखता हूँ मैं कि वो ज्यादा सो रहा है, लेजी है, कॉम्प्लेसेंट है। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। चैतन्य चंद्र वो अपना खुद का एक एग्जाम्पल देते हैं। एक बार प्रभु जी एक बार जब बैठे हुए थे तो वहां पे एक और ब्रह्मचारी थे, वो सन्यासी थे, वो भी बैठे थे प्रभु जी के साथ। तो फीस्ट चल रहा था, फीस्ट में सर्विंग चल रहा था। तो वो सन्यासी को उन्होंने सर्व किया था फीस्ट। अब क्या है, बाजू में चैतन्य चंद्र थे, प्रभु जी को सर्व नहीं किया था, तो वो सन्यासी था, उन्होंने ले लिया था। तो वे सर्वर को बोलते हैं स्वीट स्वीट, ऐसा दो बार बोलते हैं। तो वो सर्वर सुन नहीं पाता है। फिर से वो जब दूसरी लाइन में पास में आता है उसको बुलाते हैं कि स्वीट लेके आओ। तो चैतन्य जी उनको बोलते हैं, मैं अपने मन में सोच रहा था अरे भाई इसका तो कोटा हो गया है और ये वापस से स्वीट मांग रहे हैं, मुझे तो एक सर्व भी नहीं मिला है, मुझे तो सर्विंग ही नहीं हुआ है। फिर जब वो स्वीट लेके आता है तो वो जो सन्यासी होते हैं बोलते हैं इनको, चैतन्य चंपू की तरफ इंडिकेट करते हैं, बोलते हैं इनको नहीं मिला है ये। तो चैतन्य चंद बोलते हैं मेरा परसेप्शन चेंज हो गया पूरा। तो क्या होता है, हम दूसरे के एक्शन को देख के जज करते हैं। हमको एक्शन को देख के लगता है कि भाई ये ऑलरेडी स्वीट लिया है, सन्यासी है, दोबारा स्वीट मांग रहा है। हाँ, पर वो उनके लिए नहीं मांग रहे थे, किसके लिए मांग रहे थे, चैतन्य चंपू के लिए। तो ये मतलब एक सिद्धांत है। हमारा दृष्टिकोण वास्तव में क्या रहता है। मैं राधानाथ महाराज के एक व्यास पूजा में मैं गया था, तो हम लोगों का सर्विंग था। व्यास पूजा में बहुत स्पेशल मेनू रहता है, ऑफ कोर्स हर चीज स्पेशल रहता है, मेनू भी स्पेशल रहता है। प्रसाद तो हमारा सर्विंग था, हम लोग खड़े हो गए पहले लाइन सर्विंग करने के लिए वहां पे काउंटर पे। मैं था, मैं कृष्ण और बाकी सब लोग। तो एक ब्रह्मचारी आए, इतना बड़ा प्लेट लेके, सुपर बड़ा, जैसे हमारा जो प्लेट रहता है उसका 4 साइज, वो लेके आए। तो हम लोग सर्व कर रहे थे, तो मैं पनीर पनीर के सब्जी पे था, तो मैंने पनीर डाला एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग, तो और डालो, तो और डाला मैंने, बोले और डालो, फिर और डाला मैंने, ऐसे मैंने 3-4 बार डाला उसकी प्लेट में।
और बाकी लोगों ने भी बाकी आइटम दिए, तो मैं कुछ बोला नहीं। तो फिर थोड़ी देर बाद अमय कृष्ण को मेरे को दिखाए। मैंने भी कुछ बोला नहीं, अमय कृष्ण ने भी कुछ बोला नहीं। नेक्स्ट मेरे बाजू में सर्विंग कर रहे थे, तो मेरे को दिखाया। थोड़ा आगे जाके वो व्यक्ति जाता है, वो जो प्रभु जी होते हैं, वो दूसरों को सर्विंग करने के लिए ले जा रहे थे। वो खुद के लिए नहीं ले जा रहे थे, वो प्लेट दूसरे को सर्विंग करने के लिए ले जाते। तो अमय कृष्ण ने मेरे से बोला, अपराध हो जाता है ना। एंड आई ऑलरेडी कमिटेड ऑफेंस बाय जजिंग। सो दिस इज द थिंग। तो जनरली सिद्धांत है, आर एक्शन शुड बी इन सच अ वे दैट इट डजंट लीड टू रॉन्ग परसेप्शन, एंड व्हेन अदर एक्ट्स इन अनयूजुअल वे, देन वी शुड गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट। दूसरे व्यक्ति को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। कोई काम कर भी रहा है, सुनते हैं गदाधर पंडित और पुंडरीक विद्यानिधि का स्टोरी सुनते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि का बाहरी ऐश्वर्य देख के गदाधर पंडित इतने बड़े वैरागी थे, उनको लगा ये तो एक नंबर का मटेरियलिस्ट लग रहा है ये तो। हाँ, और जैसे ही उन्होंने वो श्लोक बोला मुकुंद ने, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, पुंडरीक विद्यानिधि अपने कपड़े फाड़ने लगे, सारी चीज इधर उधर, पूरे भगवान के भाव उन्माद में चले गए। वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विगे नाम बुझाए। वैष्णवों की क्रिया और मुद्रा विगे, जो विज्ञ व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, वो भी नहीं कर सकता है। तो ये संसार में, इसलिए भक्ति के मार्ग में अपराध बहुत बड़ा ब्रेकर है। हाँ, स्पीड हो सकता है 180 हमारी ना हो, लेकिन जो भी स्पीड है उसमें अपराध नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपराध करने में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए कि लोग गलत परसीव ना करें। भक्ति रसानंद महाराज एक बार राधा गोपीनाथ प्रभु के साथ जा रहे थे। राधा गोपीनाथ प्रभु कंजक्टिवाइटिस था, आंख में जो स्वेलिंग आ जाता है। तो राधा गोपीनाथ ने काले कलर के वो पहन रखे थे गॉगल, उस एप्रोन में। तो जो भी स्टेशन आता था, जैसे स्टेशन आता था, तो भक्ति रसानंद महाराज, तो महाराज नहीं थे, देवामित प्रभु थे, वो पूछते थे कि ओ राधा गोपीनाथ प्रभु, ये आपने काले, व्हाई यू आर वियरिंग दिस गॉगल, ये क्यों पहने? तो बताते थे, महाराज मतलब प्रभु जी मुझे कंजक्टिवाइटिस है। फिर अगला स्टेशन आता था, फिर प्रभु जी पूछते थे कि राधा गोपीनाथ प्रभु, ये आपने चश्मा क्यों पहन रखा है? फिर वो बताते थे कि मुझे। तो देवामित प्रभु का पॉइंट था, और कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, ये तो साधु यार, तो फैशन कर रहा है, ये सिद्धांत है। तो सही चीजें भी इम्पोर्टेंट है, सही भाव तो होने चाहिए, लेकिन सही क्रिया भी इम्पोर्टेंट हो जाती है समाज की दृष्टि से। समाज की दृष्टि से सही क्रिया भी इम्पोर्टेंट हो, स्पेशली जब हम प्रीचिंग कर रहे हैं उस तरीके से। तो ये हम देखते हैं कि अर्जुन ने इतने सारे आर्गुमेंट दिए हैं, और पहले अध्याय में अर्जुन बता रहे हैं भगवान को कि आप मेरे को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैंने भी तो स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग बड़ों को नहीं मारना चाहिए, हमारे घर में भी विग्रह हैं, मैं भी पूजा करता हूँ, वेद मुझे भी पता है, मेरे माता पिता भी महान है। तो पहले अध्याय में भगवान कुछ बोलते नहीं, भगवान बोल रहे हैं तुमको जब सब पता ही है तो मैं क्या बता सकता हूँ। फिर दूसरे अध्याय में जब अर्जुन स्वीकार करते हैं, तो भगवान बताना शुरू करते हैं, और भगवान यहाँ एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि कैसे हर दृष्टि से क्या श्रेयस्कर है, युद्ध करना श्रेयस्कर है। अब इसमें 3-4 एंगल से भगवान बताएंगे ये। तो हमारा जो भी अंडरस्टैंडिंग रहता है साधारणतया, उससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी अवेलेबल है। ये जब हम स्वीकार करते हैं तो लाइफ में हम ग्रो करते हैं। जो व्यक्ति वहां स्टकअप हो जाता है, हो सकता है हमारा कुछ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हम किसी भी स्तर पे हैं, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। ये तो अर्जुन जैसा व्यक्ति है, इतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, लेकिन भगवान ने उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग दिया है। तो ये जब भाव रहता है व्यक्ति, तो बहुत कुछ वो लर्न कर सकता है ये। लेकिन उसका ये भाव नहीं है तो उसको लर्न करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को बताया है कि लोगों का परसेप्शन, लोग किस तरीके से सोच रहे हैं। अर्जुन पहले अध्याय में इतने सारे रीजन दे रहे हैं, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये सब लोग मर जाएंगे, हाँ, और ये लोग मरेंगे तो मुझे पाप लगेगा, मेरे कुल का नाश हो जाएगा, ये सारी चीजें। लेकिन फिर भी अर्जुन कंफ्यूज हो गए सारे रीजन देने के बाद। इसी तरह संसार का एक सिद्धांत है, जैसे बाइबल में कहा, यू कांट प्लीज टू मास्टर्स, हाँ, यू कैनॉट प्लीज टू मास्टर, दो स्वामियों को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे।
तो अर्जुन यहाँ सबको प्रसन्न करना चाहते हैं। वो सोचते हैं भीष्म भी प्रसन्न रहे, द्रोण भी प्रसन्न रहे, सारे जो युद्ध में है वो भी प्रसन्न रहे, मैं भी प्रसन्न रहूं, लेकिन वो खुद ही दुखी हो जाता है। ऐसे ही ये संसार में होता है, व्यक्ति सबको प्रसन्न करना चाहता है, हाँ, कृष्ण को छोड़ के। वो चाहता है मेरे कुटुंब वाले भी प्रसन्न रहे, मेरे बैंक वाले भी प्रसन्न रहे, ऑफिस वाले भी प्रसन्न रहे, कलीग भी प्रसन्न रहे, मित्र भी प्रसन्न रहे, और ये प्रसन्न करने के चक्कर में वो खुद ही दुखी हो जाता है। ये जब अर्जुन मुड़ेंगे, अपना यू टर्न लेंगे लाइफ में, जब वो कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, बाकी सब लोग अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि ये स्वभाव है, जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, और यही उनको समझाया जा रहा है, भगवान यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीव जब अपने जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, अपनी क्रिया के माध्यम से सब कुछ, नेचुरली सब लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये लेकिन जब पृथक रूप से वो प्रसन्न करने का प्रयास करता है, जैसे अर्जुन, तो क्या एनालिसिस तो बहुत करता है जैसे अर्जुन कर रहे हैं, और बहुत उदाहरण देता है, बहुत सब कुछ करता है, लेकिन वास्तविक जीवन में वो संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकता। ये वास्तविक जीवन में सारे एनालिसिस के बावजूद निष्क्रिय हो जाता है वो। जैसे अर्जुन निष्क्रिय हो गए, व्यक्ति को समझ में नहीं आता क्या करना है, क्योंकि संसार में किसी भी व्यक्ति को हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकते। हाँ, सबके लिए सेवा का भाव होना चाहिए, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रख के, और कृष्ण हमेशा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे अर्जुन सिद्धांत बता रहे हैं। तो अब मंडे को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल मोस्टली ट्रैवलिंग में रहूंगा मैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।